एक बार एक ऑफिसर ने हमसे अपना शिविर में आए थे। शिविर में हम एक उनको बताए थे ना कि आप कुछ भी महत्वपूर्ण काम करने जाते हो तो 15 सेकेंड गैप छोड़ दो। 15 सेकेंड दस्तखत करना हो तो 15 सेकेंड तक तुम चुप हो जाओ, थोड़ा अंतर्मुखी हो जाओ, शांत होके, ज़्यादा नहीं टाइम है, 15 ही सेकेंड। ये हुआ 15। तो वो एक हफ्ते बाद आए हमसे हमारे पास, बोले कि गुरुजी ये आपका सूत्र मिराकल कर दिया मेरे लिए। क्या? वो उनके बॉस से कुछ, उन बॉस ने इनको बहुत अक्यूजेशन किया था, आरोप इन पर लगाए थे। तो इन्होंने बहुत गुस्से में चिट्ठी लिख दी, रेसिग्नेशन लेटर लिख दिया, खूब उनको गाली वाली दे के चिट्ठी लिख दी थी। दस्तखत करने ही वाले थे तो अचानक मन में आया, तो गुरुजी ने कल तो बोला 15 सेकेंड, वो 15 सेकेंड गैप उन्होंने छोड़ी दस्तखत करके भेजने से पहले। फिर बोला मैं दोबारा पढ़ा कि मैं खुद ही उस पर दस्तखत कर नहीं पाया दोबारा। बोले वो होश आ गई 15 सेकेंड में। बोले कि मैंने ऐसा चिट्ठी लिखी, किसी ने भी ऐसा चिट्ठी यदि मुझको लिखता तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने अपनी नौकरी बचा ली। जोश से कई बार हम टूट पड़ते हैं काम करने, वो बिगड़ता है, वो होश खो देते हैं। होश के साथ काम करेंगे, वो विष्णु तत्व है, वही गवर्नेंस की लक्षण है। और होश लाने वाली जो प्रक्रिया है वो स्पिरिचुअलिटी। ये बात हुई। आगे एक आत्मीयता, यदि आप आत्मीयता जगाते हो अपने वातावरण में, गवर्नेंस करना बहुत आसान हो जाता है। आध्यात्मिक शक्ति ही आत्मीयता का द्योतक है। अपनापन पैदा करो। किसी भी एक संगठन, संस्था, व्यवस्था चलाना हो तो वहां विश्वास की जरूरत है। विश्वास की कमी हो कोई कुछ नहीं, कोई भी संस्था नहीं चल सकती। ना घर चल सकता है, ना धंधा चल सकता है, ना सरकार चल सकता है। तो वो विश्वास जताएं कैसे? गवर्नेंस बड़ा आसान हो जाता है। विश्वास जगा, लोगों को ये विश्वास होना चाहिए हमको, हमारे जो अधिकारी है ये समता से, न्याय से हमारे साथ बर्ताव करेंगे, हमारी ज़रूरत को ये पूरा करेंगे। यह विश्वास आपके साथ और आपके नीचे जो काम करने वाले इनमें आ जाए। आप सिर्फ ये उनसे काम लेने का मशीन नहीं हो, आप व्यक्ति हो, ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। उनका सुख दुख पर आपका ख्याल रहेगा, सुख दुख पर आप कंसर्न हो, आप उसके बारे में, ये उनको लगना चाहिए। यदि ये नहीं लगता है तो वो भी बस उतना अपना टाइम पर जितना काम है करके किसी ना किसी तरह से आपसे भागने की चेष्टा में रहेंगे। गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी एक नया वो निकाला, उसमें ये कहते हैं रिसर्च में ये निकला कि सन 1991 में अमेरिका के एक एक व्यक्ति के लिए 4 बहुत क्लोज लोग थे। एक व्यक्ति के 4 क्लोज व्यक्ति थे जिनके साथ वो अपनी बातों को बता सकते, जिन पर उनको विश्वास होता था। 2001 में
सिर्फ एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक व्यक्ति थे जिस पर वो विश्वास करते। अब 2007 में जीरो बिलोंगिंगनेस, माने एक व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं जिस पर वो विश्वास कर सके। इतना लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस, लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया व्यक्ति में, तो समाज कहाँ जाएगा। भारत के ही एक स्टेट में हम थे, वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि गुरुजी यहाँ पता नहीं चलता कौन अपना कौन पराया। मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, पता नहीं वो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। हमारी बात देश के सीमा के उस तरफ से हमको सुनाई देती है। यहाँ पता नहीं कौन अपना कौन पराया, दुश्मन क्या है, दोस्त कौन है। इस वातावरण का जिम्मेदार कौन है? कोई दूसरे नहीं, हम खुद। हमने अपनी जो आध्यात्मिक रुख, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी, आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित रखती है। हमने सुना जब हम स्कूल में पढ़ते थे कि उस वक्त हम सुनते थे कि मैसूर के जो महाराजा थे वो नरसिम्हराज वडेर, वो खुद अपना वेश बदल के स्कूलों में पहुंच जाते थे। पहुंच के वहां देखते थे कि हेडमास्टर सो रहा है कि सिखा रहा, पाठ पढ़ा भी रहे हैं कि या ये अपना नाम के लिए सिर्फ धंधे कर रहे हैं। तो वो पूरा उसमें इंटरेस्ट लेके उन्होंने फिर खुद सस्पेंड करते थे, टीचर्स को बुला देते। लेकिन पूरे देश में ये होता था कि पता नहीं राजा कब कौन सी रूप में कहाँ आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। ये श्रद्धा वाले लोग जो होते थे वो कहते थे भगवान पता नहीं किस रूप में कहाँ आ जाएंगे, मिल जाएंगे। सबके प्रति एक भाव बना रहता। ऐसे एक राजा पता नहीं कब कहाँ आ जाएंगे, कहाँ चेक कर लेंगे, किस होटल में आके वहाँ चेक करेंगे यहाँ सफाई है कि नहीं। तो लोग एक भाई से भी, श्रद्धा से भी काम करते हैं। सिर्फ भाई से काम कराना थोड़ा समय के लिए चलता है, बहुत लंबा समय के लिए लोग आदी हो जाते हैं, फिर भाई निकल जाता है, काम भी बिगड़ जाता है। अक्सर भाई से काम लेना लोगों को पसंद है, क्यों? आत्मीयता से काम लेना नहीं जानते हैं। आत्मीयता से काम लेना आ जाए हमें तो भय का प्रयोग करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं भय और क्रोध से, भय और लोभ से काम हो जाता है। किसी को लालच दो, लो, या किसी भी तरह का लालच दो, पैसे का, पद का, काम हो जाता है, मगर वो दीर्घकालीन प्रयोजन नहीं है उसका। तो एक आत्मीय वातावरण में काम करा अपना। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग ने आज तक किसी बड़े उद्योगपति से सहायता नहीं ली। आर्ट ऑफ लिविंग आज तक चल रहे, किसी भी उद्योग, आज कोई भी उद्योगपति ये नहीं कह सकता हमने आर्ट ऑफ लिविंग को मदद किया। आम जनता ने मिलके किया। अब बहुत सारे लोग आके यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं हम यहीं पर काम करेंगे। 1-2 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले बोलते हैं हमको पैसे नहीं चाहिए, मगर यहाँ ऐसे वातावरण चाहिए, हम आके सेवा देंगे, काम करेंगे। मंदिरों में, गुरुद्वारों में क्यों लोग, इतने लोग जाके सेवा करना चाहते हैं? वहां क्या मिलता है ऐसे उनको? आदमी सिर्फ पैसे से नहीं जी रहा है, ये समझना। इतने देशों में यदि आर्ट ऑफ लिविंग फैली है, एक नाम है, ऐसे बहुत से संस्था, इस्कॉन भी, रामकृष्णा मिशन है, स्वामी विवेकानंद जी का मिशन है, ये सभी मिशन इतने सारे देशों में फैली हो तो वो पैसे के बल से नहीं फैली।
कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ। क्या है? आत्मीयता है, भाव है, प्रेम है, एक अपनापन। उससे देखें लाखों लोग जुड़ेंगे। जो भी काम हम चाहते वो अपने आप होने लगे। जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, जो गुरुजी से ट्रेनिंग लिए इनके शिष्या लोग हैं, इनके चेहरे में मुस्कान है, ये कभी थकते नहीं है, कभी ये नेगेटिव बोलते नहीं। कुछ भी कोई चैलेंजिंग बात हो तो बोलते हाँ करेंगे, आगे चलेंगे। ऐसी यदि हालत यदि हमारे पूरे देश में हो जाए तो हमारे देश का चेहरा बदल जाएगा। बोले मैं ऐसा मुस्कान सब में चाहता हूँ। हाँ, भारत की जो आध्यात्मिकता है वो हमें सबसे पहला मांग है। इतनी तरह की अलग अलग भाषाएं हैं और धर्म हैं और प्रांत है, इन सबको यदि जोड़ के रखा है कोई, तो मुझे हमें लगता है वो भारत की आध्यात्मिकता। नहीं तो भारत कभी बिखर जाता। कॉमन क्या है? देखिए, तमिलनाडु और पंजाब में कॉमन क्या है? केरला और बंगाल में कम्युनिज्म को छोड़ के और कुछ नहीं कॉमन है। लाल फ्लैग लेके चलते दोनों जगह, इसके सिवाय यहाँ तो कोई चीज कॉमन नहीं, ना खान पीन में, ना रहन सहन में, ना बोली में। मगर एक कोई सूत्र से बंधा हुआ पूरा देश, वो क्या है? वो अदृश्य है, दिखता नहीं है बाहर से, वो अंदरूनी है, वो आध्यात्मिक चेतना। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत से हमें अपेक्षा है कि वहाँ के आईटी, हमारे बच्चों लड़कों को आईटी में ये आप लोग ट्रेनिंग दें। और तीसरा बोले भारत के उद्योगपति आके हमारे यहाँ तेल निकाले, हम इन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। भारत के उद्योगपति आए हमारे यहाँ, वो मगर वो बोले वो बाद की स्टेज है, अभी इमीडिएटली हमको चाहिए अध्यात्म, सबसे पहले अध्यात्म की जरूरत।